Hello student, today I am going to teach you English FL. Today we are discuss on unit assignment 2. Now we are discussing on it. Question 1. Read the paragraph and answer the questions given below them. ये पैराग्राफ हमें रीड करना है और उसके ये जो दो आंसर है वो हमें इसके हिसाब से देने हैं. I stayed a long time thinking, but become more and more confused. At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. ये हमारा लेसन का ही एक पैराग्राफ है यूनिट 7 का. आपने श्योरली ये पढ़ा ही है, तो इसके हिसाब से हमें ये ब्लैंक के आंसर देने हैं. रॉबिन्सन क्रश बिकम मोर एंड मोर ब्लैंक. तो बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, तो इसमें आएगा आंसर कन्फ्यूज्ड. रॉबिन्सन क्रश रिटर्न्ड होम ब्लैंक. इस पैराग्राफ के हिसाब से इसने लिखा है रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, तो इसमें आएगा रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड. बहुत ही घबरा गया था वो. मैं फिर से रिपीट करती हूँ ये. आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. इसके हिसाब से ये दो ब्लैंक्स के आंसर हमें देने हैं. रॉबिन्सन्स बिकम मोर एंड मोर ब्लैंक है, तो मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, ये उसमें आंसर आएगा. रॉबिन्सन रिटर्न्ड होम ब्लैंक में जो रिटर्न होम है वेरी फ्राइटेंड, ये उसका आंसर रहेगा. ओके. नंबर 2. हाउ डज टर्मरिक एक्ट ऑन कोल्ड? ध्रुवी आस्क्ड. द डॉक्टर सेड you know that cold is viral infection. Turmeric has antiviral effect. ये हमारे अगले यूनिट 8 का है छोटा सा पैराग्राफ. इसके हिसाब से हमें ट्रू और फॉल्स कहना. राइट द ट्रू और फॉल्स, कौन सा राइट है और फॉल्स है. फर्स्ट नंबर का टर्मरिक हैज़ एन एंटीवायरल इफेक्ट, तो ये ट्रू है. हमारा जो है लिखा है टर्मरिक हैज़ एन एंटी वायरल इफेक्ट, तो ये ट्रू. अभी सेकंड नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. कौन सा वायरल इन्फेक्शन है? तो यहाँ पे दिया गया है कोल्ड. कोल्ड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ ये. नंबर 2, ये पैराग्राफ है. हाउ डज टर्मरिक एक्ट ऑन कोल्ड? ध्रुवी आस्क्ड. द डॉक्टर सेड यू नो दैट कोल्ड इज अ
viral infection. Turmeric has antiviral effect. अभी उसमें फर्स्ट नंबर का है जो ट्रू और फॉल्स हमें राइट करना है. नंबर 1, टर्मरिक हैज़ एन एंटीवायरल इफेक्ट. तो ये लास्ट वाला सेंटेंस है, तो इसके हिसाब से ये ट्रू है. नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 2 पे है फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. तो इस पैराग्राफ के हिसाब में से इसमें आएगा कोल्ड. कोल्ड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन. अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. ये ब्लैंक हमें ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स से कंप्लीट करने हैं. अभी कैसे कंप्लीट करना है, तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके हिसाब से ब्रैकेट में कौन सा उसके साथ सेट होता है वो देख के हमें सेट करना है. पहले हम ब्रैकेट में कौन से वर्ड है देख लेते हैं. नाइट्स, ब्लोज, बूम्स, क्लटर्स. अभी ये हमें पढ़ के ही आइडिया आ सकता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं. तो थंडर है, वो नाइट्स नहीं होता, बूम्स भी नहीं होगा और क्लैटर्स भी नहीं आएगा. उसमें आएगा ब्लोज. थंडर ब्लो करता है तो उसमें आएगा ब्लोज. अभी सेकंड नंबर में हॉर्स. हॉर्स जो हिन आता है उसे नाइट्स कहते हैं. तो ए हॉर्स नाइट्स. ओके, सेकंड नंबर पर जाएगा नाइट्स. फिर जो प्लेट है उसके जो खनकने की आवाज़ होती है, जैसे कुछ भी वो नीचे गिर जाए या फिर उस पर कुछ चीज़ गिर पड़ती है तो जो आवाज़ आती है उसे क्लैटर्स बोलते हैं. रणकार जो बोलते हैं वैसे. तो ए प्लेट में आएगा क्लैटर्स और जो बाकी बचा है बूम्स, बजना बोलते हैं वैसे. हॉर्न, बूम्स, बजती है उसे. मैं फिर से इसे रिपीट करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के वर्ड्स को यूज़ करके हमें ये ब्लैंक फिनिश करनी है. इस वर्ड के हिसाब से ब्रैकेट में से हमें वर्ड चूज़ करना है. पहले है थंडर, तो थंडर के साथ जाएगा ब्लोज. फिर सेकंड नंबर पे है हॉर्स, तो उसके साथ जाएगा नाइट्स. थर्ड नंबर पे है प्लेट, प्लेट में जाएगा क्लैटर्स. और 4 नंबर पे है हॉर्न, हॉर्न में जाएगा बूम्स. इसमें से सिलेक्ट करके इसके सही ऑप्शन आपको इसके सामने लिखने हैं. अभी हम आगे देखेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग. सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट. हमें इसमें जो सेंटेंस है उसके हिसाब से नेम सिलेक्ट करने हैं. वो ये सारे एनिमल्स के नेम हैं, तो उसके हिसाब से ये जो सेंटेंस दिए गए इसमें से उसमें उसके सेंटेंस के हिसाब से हमें ये ब्रैकेट में से एक एनिमल सही चूज़ करके सामने हमें ब्लैंक में लिखना है. ओके, इट्स सो इजी. नंबर 1,
इट इज़ द किंग ऑफ द जंगल। अभी हम सबको मालूम है जंगल का राजा कौन है। अभी मैं ब्रैकेट नहीं भी दिखाऊंगी फिर भी आप बोल देंगे कि जंगल का राजा शेर। शेर माने लायन। तो पहले में क्या आएगा, लायन। ऐसे ब्रैकेट में दिया ही है लायन, तो हमें इसमें लिखना है लायन। अभी सही में सारे सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है हमें इस ब्रैकेट के वर्ड्स की, फिर भी हम यूज़ करके लिखेंगे। सेकंड नंबर, इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक किसकी होती है आप सबको मालूम है ना। आगे कौन से एनिमल को ट्रंक होती है, तो एक ही एनिमल है जिसको आगे ट्रंक होती है, तो वो है क्या है, एलिफेंट। एलिफेंट को ही ट्रंक होती है, तो सेकंड नंबर में आएगा एलिफेंट। फिर थर्ड नंबर में है इट इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट जहाँ पे बहुत ही रेत होती है वहाँ पे कौन सा एनिमल चल सकता है आप सबको मालूम है ना। आपने कई सारी मूवी वगैरह भी देखी होगी, तो डेजर्ट में कौन सा एनिमल चलता दिखता है हमें, तो वो कैमल। कैमल चल सकता है, तो वो वहाँ का शिप माना जाता है। ओके, तो इसमें आएगा कैमल। अभी 4 नंबर, इट गिव्स अस वुल। हमें वुल कौन देता है, हम अभी ठंडी चल रही है बराबर, विंटर का सीज़न चल रहा है और हम सब अभी स्वेटर वगैरह पहनते हैं, शॉल वगैरह पहनते हैं। तो आपको पता है कि वो वुल हमें कहाँ से मिलता है, कौन से एनिमल से हमें वुल मिलता है, या शिप। तो इसमें आएगा शिप। फिर ये लास्ट वाला 5 नंबर, इट कैरीज लोड। कौन सा एनिमल लोड कैरी करता है, आपने कई सारे देखे होंगे। हम ब्रैकेट में से चूज़ करेंगे। ये कैमल, शिप, एलिफेंट, लायन नहीं आएगा, लास्ट में बचा डोंकी, तो इसमें आएगा डोंकी। मैं सारा फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग, सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम दिस गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से दिए गए वर्ड को यूज़ करके नीचे दिए गए हुए फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है उसे हमें कंप्लीट करना है। सो इजी है ये वाला। नंबर 1, इट इज़ द किंग ऑफ जंगल। जंगल का राजा कौन है, लायन, तो पहले में आएगा लायन। दूसरे नंबर पे है इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक किसकी होती है, तो वो है एलिफेंट, इसके सामने जाएगा एलिफेंट। नंबर 3, इट इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट रेत, रन में कौन सा प्राणी चल सकता है, कौन सा एनिमल शिप की जैसे यूज़ होता है, तो वो है कैमल, तो इसमें जाएगा कैमल। नंबर 4, इट गिव्स अस वूल। तो हमें वूल कौन देता है, जिससे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं। हमें गर्म जो अभी लग रहा है, ठंडी में यूज़ कर रहे हैं, वो स्वेटर वगैरह किससे बनता है, वूल से। और वूल हमें कौन देता है, तो वो है सीप। सीप के बालों को यूज़ करके वूल बनता है, तो हमें सीप से वूल मिलता है, तो इसमें आएगा वूल। इट कैरीज लोड्स। तो अभी तो बहुत कम यूज़ होता है इनका, मगर पहले भी बहुत यूज़ होता था। उनके कंधे पर ऐसे लोड रख के लोग यूज़ करते थे, तो इसमें आएगा डोंकी। फर्स्ट में जाएगा लायन, सेकंड में जाएगा एलिफेंट, थर्ड में कैमल, 4 में आएगा वूल, और 4 में आएगा सीप, और 5 में आएगा डोंकी।
ओके, कोई कंफ्यूजन ना रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks with the correct adjective from the bracket। ब्रैकेट में सारे एडजेक्टिव वर्ड्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें ये ब्लैंक कंप्लीट करनी है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, द ग्रास इज ग्रीन एंड सॉफ्ट। ग्रीन भी है और सॉफ्ट, ये दोनों एडजेक्टिव माने जाते हैं। कौन से? ग्रास को कहने के लिए ग्रीन है और सॉफ्ट है। हमें इस ब्रैकेट के हिसाब से ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। नंबर 1, द कोकोनट ट्री इज अ ब्लैंक ट्री। तो कोकोनट कैसा ट्री है? इसके सारे जो दिए गए उसके हिसाब से इसमें आएगा टॉल, बहुत ही ऊंचा होता है, तो उसमें जाएगा टॉल। नंबर 2, the pen has a blank bag, it is not light। तो ये लाइट वर्ड है, तो लाइट नहीं है तो क्या है? हैवी है। तो इसके हिसाब से हम ये वाला हैवी यहाँ लिखेंगे। तो हम हैवी लिखेंगे, हैवी बैग है उसका। नंबर 3, शिप्स सेल इन द ब्लैंक ओशन। तो ओशन में टॉल नहीं आएगा, वाइज ओशन भी नहीं होगा, हैवी और सॉफ्ट हमने यूज़ कर लिया है, टॉल भी यूज़ कर लिया है, इसमें आएगा माइटी ओशन। ओके। नंबर 4 लास्ट, बीरबल वॉज अ ब्लैंक मैन। तो कैसा था वो? वाइज था, वाइज इंसान था, तो वो इसके आगे एडजेक्टिव में आएगा वाइज। फिर से रिपीट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स जो है वो दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें ये ब्लैंक कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल दिया गया है, द ग्रास इज ग्रीन एंड सॉफ्ट। ब्लैंक में से सॉफ्ट यूज़ किया है। नंबर 1, द कोकोनट ट्री इज़ अ ब्लैंक ट्री। तो कोकोनट कैसा है? टॉल है, ये टॉल इसका एडजेक्टिव है। नंबर 2, द पेन हैज़ अ ब्लैंक बैग, इट इज़ नॉट लाइट। लाइट नहीं है तो क्या है वो? हैवी है। तो इसमें लिखेंगे हम हैवी। नंबर 3, शिप्स सेल इन द ब्लैंक ओशन। तो उसमें आएगा माइटी। क्या आएगा? माइटी। नंबर 4 पे है, बीरबल वॉज अ ब्लैंक मैन। तो उसमें क्या आएगा? वाइज। ये 4 एडजेक्टिव वाली ब्लैंक्स थी। अभी क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ लीव्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। इक्वेशन नंबर 5A है। ये पिक्चर के हिसाब से हमें उसके ब्लैंक में दिए गए नाम पिक्चर के हिसाब से हमें चूज़ करने हैं। ओके, सारे के सारे आप पहले देख लीजिए। ये सारे आपने अपने आसपास में कहीं देखे होंगे।
पहला वाला है, कौन सा है ये? देखो बहुत ही लंबा लीव है, तो किसके जैसा हो आपको दिखता है? पहले गेस के करके देखिए। तो देखिए ये अशोका ट्री भी नहीं है, कोकोनट ट्री भी नहीं है और बनियन ट्री भी नहीं है। इसका प्लांट है, लंबा वाला है, तो कैसा कौन सा रहेगा? बनाना प्लांट। तो यहाँ ब्लैंक में आपको लिखना है बनाना प्लांट। अब ये वाला है, ये बहुत ही यूज़ होता है, ये हर जगह, जैसे नीम का ट्री रहता है इसका भी रहता है, आपने देखा ही होगा। तो ये कॉमनली होता है, वो ये है अशोका ट्री। फिर ये वाला जो है वो है बनियन ट्री। और ये लीव आपको आइडिया आ ही जाएगा, ये है कोकोनट ट्री। इसमें आएगा कोकोनट ट्री। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ए, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ लीव्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्री। ये लीव्स के पिक है, इसके हिसाब से आपको इस ब्लैंक में दिए गए नाम चूज करके सही लीव के आगे लिखने हैं। पहला लीव कौन सा है? तो वो है बनाना प्लांट। दूसरा लीव किसका है? अशोका ट्री। तीसरा लीव है बनियन ट्री और चौथा लीव है कोकोनट ट्री। तो ये सारे के सारे जो लीव्स है उसके नाम सही इसके नीचे यहाँ पे लिखने हैं हमें। वही सेम जैसा ही है, पिक्चर के हिसाब से हमें इसमें भी लिखना है। क्वेश्चन 5B, राइट नेम्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। ये कौन सा हर्ब्स एंड स्पाइसेस है, ये हमें पिक्चर के हिसाब से ऊपर ब्लैंक में से चूज़ करके यहाँ पे नीचे लिखना है। पहला देख लीजिए आप नज़दीक से किस तरह दिखता है। ये सारे के सारे हमारे घर में यूज़ होते ही, आपने देखे होंगे घर में कई बार, शायद आप मम्मी के पास रसोई करते समय गए हो तो देखा होगा। कोरिएंडर है, क्लोव्स है, जिंजर है और मिंट है। तो चलो कोरिएंडर कौन सा है इसमें से? तो ये वाला कोरिएंडर है। फिर क्लोव्स, तो ये है क्लोव्स। फिर जिंजर, तो ये रहा जिंजर। और लास्ट में है मिंट, तो ये वाला है मिंट, पुदीना। आपने घर में देखा ही होगा। फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन 5B, राइट नेम्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। ये हर्ब्स एंड स्पाइसेस है। आपने लौंग, पुदीना, धनिया और अदरक घर में देखा ही होगा। इसके हिसाब से आपको नाम चूज कर लेना इजी ही है। जो पहला पिक है वो किसका है? क्लोव्स का, तो नीचे लिखना है क्लोव्स। दूसरा पिक्चर है मिंट का, तो इसमें से लिखना है यहाँ पे मिंट। तीसरा कोरिएंडर, तो आपको लिखना है यहाँ पे कोरिएंडर। और चौथा पिक है जिंजर, तो यहाँ पे आपको लिखना है नीचे जिंजर। ओके, आपको पूरा ये पेपर समझ आ गया होगा। मैंने 2 बार आपको सारे क्वेश्चन समझाए हैं, देख लीजिए। ओके,
बाय.